28 जोड़े की शादी हुआ है आप लोगों के आशीर्वाद और जनता के सहयोग से। ये 28 जोड़ी की शादी इसलिए भी आज हुई है क्योंकि जो हर महीना मानव शिक्षा सेवा संस्थान के माध्यम से मैंने लोगों से वादा किया था कि लोगों के सहयोग जो मिलता है उस सहयोग के बल पे हम 21 लड़कियों की शादी कराएंगे। तो उसमें 21 लड़कियों की शादी तो होना ही था, वो तो हुआ ही, लेकिन 7 जोड़े आज इसलिए प्लस हो गए थे क्योंकि पिछले महीने में 7 जोड़े कम आए थे किन्हीं कारणवश। तो उन 7 जोड़ों का नाम हटा करके नए 7 जोड़ों को और प्लस किया गया है और आज इस महीने में 28 जोड़ों का शादी संपन्न हुआ। कितने महीनों से लगातार शादी का कार्यक्रम चल रहा है? पिछले साल 2024 में 21 फरवरी के दिन जब पहली बार हमने 21 जोड़ों की शादी कराई थी, तो उसके बाद फिर हमारी पूरी संगठन ने ये मिल करके फैसला किया था कि हम कुछ ऐसा कार्य करें जिससे हम हर महीना आने वाले समय में 21-21 बहन बेटियों की शादी हम करा सकें ताकि लोगों की मदद हो सके। उसके बाद जो प्रण हम सभी लोगों ने मिल के लिया था, आज उसी का देन है कि जनवरी 2025 से लेकर के और ये जुलाई 2025 जो आज आखिरी दिन है 31 तारीख, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 7वीं बार लगातार जो है, ये मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है। और जो अभी जो हमने कसम खाई है और वादा जो किया है लोगों से कि हम हर महीने 21 जोड़ों की शादी कराई थी, 7वीं बार लगातार इस बार हमने 21 जोड़ों की शादी कराई है और पूरे सफलतापूर्वक हुआ है। सभी लोग संतुष्ट और खुश हैं। मानव शिक्षा सेवा संस्थान हमेशा इस तरह के पुण्य काम करता रहता है, बावजूद इसके ऊपर हमेशा उंगलियां उठती रहती, क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? देखिए, कौन क्या करता है उससे मैं क्या कह सकता हूँ किसी को। मैं तो यही कहूँगा और आप पत्रकार साथी हैं, आप सभी लोगों से तो यही कहूँगा कि क्या ऐसा कोई संगठन है इस गोरखपुर जिले में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में जो हर महीना 21 जोड़ों की शादी कराता हो? क्या ऐसा कोई संगठन है जो लोगों की जान बचाने के लिए उनके घर पे गाड़ी की सुविधा दे करके उनको अस्पताल तक निःशुल्क पहुंचाने का काम करता हो? जो अच्छा कोई काम होगा तो कहीं न कहीं कुछ उसमें टीका टिप्पणी लोग करते रहते हैं। हमारे एक गुरु थे, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ, मेरे गुरु थे, उन्होंने कहा कि जब भगवान भी पहले तप और यज्ञ किया करते थे तो उस समय भी कुछ राक्षस हमेशा आकर के उसमें अवरोधक बनने का प्रयास करते थे। हो सकता है कि मैं भी कुछ ये जो काम कर रहा हूँ ये किसी यज्ञ से कम नहीं है, ऐसा मेरे गुरु ने कहा कि ये जो काम आप कर रहे हो ये किसी यज्ञ से या किसी तप से कम नहीं है। तो जब भगवान को राक्षसों ने नहीं छोड़ा तो तुम तो इंसान हो, अपना कर्म काम करते रहो। राक्षसों का काम है अवरोधक बनना, उसमें बाधा बनना, लोगों का तीखा टिप्पणी करना। तो मैं उन्हीं की बात को मान करके कि चलिए कुछ राक्षस हैं इस धरती पे जो शायद कहीं कुछ उल्टा सीधा करते रहते हैं मेरे बारे में, मेरे खिलाफ, तो उनको मैं राक्षस मान करके अपने आप को मैं उसी रास्ते पे लेके चलना चाह रहा हूँ जो मेरे गुरु ने कहा, अच्छा करते रहो, नेक करते रहो, लास्ट में वही होगा जो हमेशा होता रहा है क्योंकि सत्य की हमेशा विजय हुई है। जो अच्छा किया है उसके साथ हमेशा अच्छा हुआ है, उसी लाइन को लेकर के मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूँ। जो सामाजिक कार्य आप कर रहे हैं, पार्टी के लोग चुनावी 2027 को नजर से देख रहे हैं, इसको नहीं, बिल्कुल नहीं। चुनाव की मैं बात साफ साफ सभी पत्रकार साथियों से मैं कहना चाहता हूँ, चुनाव को बिल्कुल सिरे से मैं नकार रहा हूँ। कोई मेरे परिवार का सदस्य चुनाव विधानसभा का नहीं लड़ेगा। हाँ, मैं व्यक्तिगत इस समय वर्तमान समय में जिला पंचायत सदस्य हूँ और जिला पंचायत सदस्य होने के नाते मैंने अपने जगह पे प्रिया को मैंने कहा जाकर के चुनाव लड़ो, तो जिला पंचायत सदस्य हूँ, तो वही एक छोटा सा पद मेरे लिए बहुत है। जनता ने जो आशीर्वाद दिया वार्ड नंबर 46 के लोगों का, तो वो वही आशीर्वाद लेके मैं चलना चाहता हूँ। विधानसभा की ऐसी कोई तैयारी नहीं है और मुझे लगता है आगे भी ऐसा कोई तैयारी नहीं है। मानो कि हर बार जो है आप दोनों को उपहार देते हैं, इस बार के दोनों को क्या उपहार देंगे? हमेशा की तरह जो बेड होता है, सिंगारदान होता है, कुर्सी है, मेज है, रजाई है, गद्दा है, तकिया है, अलमारी है, बक्सा है, छोटा बक्सा है, बड़ा बक्सा है, इस तरीके का सामान जो घरेलू यूज के जो सामानें होते हैं जो एक गरीब परिवार की ज़रूरत होती है, वो सामान पिछले बार भी हमने दिया था, इस बार भी हमने दिया है और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम इसी तरीके से लोगों की सेवा करते हैं। सर, ये जो पुण्य का काम आप कर रहे हैं, इसकी प्रेरणा सर आपको कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा हमारे क्षेत्र के विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी से मुझे मिली है। मैं बार बार कहता हूँ, इस बार भी कह रहा हूँ, कोई संकोच नहीं है मुझे कहने से। जो आदमी 1-1 रुपया लेकर के चिल्लूपार क्षेत्र में मुक्ति पथ जैसा स्वर्ग इस क्षेत्र को दिया है,
उसी उन्हीं से मैं प्रेरणा लेकर के और उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए उन्होंने 1-1 रुपये का सहयोग लेकर के मुक्ति पथ जैसा स्वर्ग दिया। और आज देखिए किसी भी दल के हो, किसी भी दल के नहीं हो, कोई किसी भी जात का हो, किसी भी कास्ट का हो, लेकिन देखिए सबका अंतिम यात्रा वही मुक्ति पथ पे जाके खत्म होता है। तो उनके 1-1 रुपये के कर्म से, 1-1 रुपये के सहयोग से मुक्ति पथ जैसा स्वर्ग हमारे विधायक जी ने दिया। तो उन्हीं के ही नक्शे कदम पे चल के हम भी 3-3 रुपये का सहयोग लेकर के लोगों के बीच में चलने का काम करते हैं, लोगों की सेवा करने का काम करते हैं। हर महीने 21 शादियाँ करा के लोगों का घर बसाने का काम करते हैं। और मेरा प्रयास है कि आने वाले समय में हम ऐसी भी व्यवस्था लाएं अपने इनकम के बल पे, अपने लोगों के सहयोग के बल पे, कि हर गांव में एक ऐसे वाहन की व्यवस्था हो जिसमें लोग निःशुल्क, ऐसा नहीं कि सरकार व्यवस्था नहीं देती है, हर गांव में हर क्षेत्र में एम्बुलेंस की व्यवस्था है सरकार की, लेकिन कभी कभी होता क्या है, एम्बुलेंस रहते हुए भी शायद खाली नहीं रहता, जिसकी वजह से अन्य लोगों की जान नहीं बच पाती। तो हमारा ये भी प्रयास है कि हम जान बचाने के लिए वाहन की भी सुविधा लोगों तक पहुंचाएं। मैंने कुछ गांव में किया भी है अपने अभी तक के लाइफ में। आगे भी हमारा प्रयास है कि जैसे जैसे लोगों का सहयोग मिलता रहेगा ये कार्य होते रहेंगे। जान बचाना, घर बसाना और रोजगार देना, तीनों पे प्राथमिकता के साथ हमारा संगठन काम करता है। लगातार 1 वर्ष पूर्व से ही आपकी संस्था निर्धन कन्याओं की शादी कराती है, जैसा कि हमको पता है कि निःशुल्क है, परंतु कुछ छुड़वैये नेता हैं जो कहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं इंटरनल प्रोसेस से आप उनके शुल्क को वसूलते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? वो भी कराएं। समाज में अगर उनकी पहचान है, समाज में लोग उनको जानते हैं, वो नेता हैं, अभिनेता हैं, क्या है मैं नहीं जानता, पर अगर उनको भी लोग जानते हैं, वो भी, उनका भी संगठन है, वो भी समाज की सेवा के लिए लगातार दिन रात प्रयास करते हैं, तो भी कराएं, कौन मना किया है। और वो कराएं, हम हमारे पास भी आए, हम भी कुछ सहयोग करेंगे उसमें, वो मेरा सहयोग करें, हम उनका सहयोग करें। सहयोग से तो दुनिया चलती है, सहयोग से तो ही पृथ्वी टिका हुआ है, एक दूसरे के सहयोग से ही तो सारा काम होता है। तो अगर कोई भी नेता हो वो करे, अच्छा करे, मेरे जैसा करे, न मेरे जैसा कर सके उससे भी अच्छा करे। मैं तो यही चाहता हूँ कि समाज में बिजनेसमैन भी हैं, समाज में अलग अलग दल के लोग हैं, अलग अलग संगठन के लोग हैं, अलग अलग संस्थाएं के लोग हैं। आप भी करिए, कौन मना कर रहा है आपको। आप भी लोगों तक पहुंच बनाइए, आप भी लोगों तक व्यवहार बनाइए, आप भी लोगों तक अच्छा अपना पहुंच बनाइए, आप भी सहयोग करिए। अगर एक आलोकता 21 जोड़ों का घर बसा सकता है तो आप भी आइए, आप भी आइए, आप भी आइए। 21 4 लोग जोड़ देंगे तो 100 लोग हो जाएंगे। तो जब अब आलोक गुप्ता अगर 21 घर बसा सकता है तो आलोक गुप्ता के ऊपर उंगली उठाने से बेहतर है कि तुम भी सहयोग करो, तुम भी काम करो। हो सकता है कि 21 मेरा होगा, 21 तुम्हारा होगा, तो दोनों मिल करके 42 हो जाएंगे। और हम जैसे लोगों को देख के हो सकता है कुछ और संगठन, कुछ और संस्थाएं, कुछ और दल के लोग इसमें अपना सहयोग करें, तो इससे समाज का उत्थान होगा, इसमें लोगों की मदद होगी, लोगों का रक्षा सुरक्षा होगा। रक्षा सुरक्षा करने का ये अगर मैं काम करते कोई गलत तो है। आपके संस्थान के क्रियाकलाप क्या है जिनसे आप इस तरह की बात? मेरे संस्थान का क्रियाकलाप ये है कि हमारी संस्थान से जुड़ने वाले पहले परिवार को तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इसके सदस्य बने, आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 फोटो लेकर के इसका सदस्य बने। उसके बाद सहयोग के रूप में 3-3 रुपया देने का काम करें। और साथ में अगर आपके घर में बिटिया की शादी है, अपने घर से करना चाहते हैं, तो हमारे पास टेंट की सारी सुविधाएं है, लेकर के जाइए, केवल 3-3 रुपया देते रहिए। आपके घर में बेटे का शादी है, 10-20 गाड़ी 30 गाड़ी बारात लेके जाना है, लेकर जाइए, 3-3 रुपये करके देते रहिए। आपके घर में रोजगार की जरूरत है, आप हमसे सामान लेके जाइए, उधार लेकर के जाइए, उसको बेचिए, लोगों तक पहुंचाइए, उससे 2 पैसा कमाइए और उस कमाने के बाद हमको 3-3 रुपये करके वापस करते रहिए। आप भी कमाते रहिए, लोगों की सेवा करते रहिए, हम भी कमाते रहे, लोगों की सेवा करते रहे। मेन उद्देश्य ये है कि जनता, समाज का हर वर्ग अपनी छोटी छोटी बचत करें, और छोटी छोटी बचत से ही बड़ी बचत होती है। कहा जाता है कि एक आदमी अगर अपने घर में एक तो गुटखा भी खा ले ना तो 12 रुपये खर्च हो जाता है। समाज में सरकार भी ये चीज़ कहती है, जब बहुत सारे नशीले पदार्थ बिकते हैं समाज में, उस पर साफ लिखा होता है सेवन के लिए हानिकारक है, लेकिन उसके बाद भी लोग उसको यूज करते हैं। गुटखा खाते हैं, 12 रुपये खर्च होता है। एक सिगरेट पीते हैं, 15 रुपये खर्च होता है। एक तो वो क्या बोलते हैं जो सफ़ेद कलर का आता है, इतना बड़ा रहता है शीशी में, उसको पीते हैं तो 65 रुपये खर्च होता है। हम क्या करते हैं, हम तो 3 रुपये की बचत करने की बात करते हैं। 3 रुपये बचत करिए और उसके बाद समाज को लेकर के और समाज को आगे बढ़ाइए।